हेलो डियर स्टूडेंट, तो क्या हाल चाल है वक्त। तो चलिए, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज है हमारा लेक्चर नंबर कौन सा 7, और ये है हमारा पी ब्लॉक का क्लास यानी वर्ग 15 का क्लास। और आपको पता है कि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री शाम को 7 बजे से और शाम को 9 बजे से। हमारा लगातार क्लास रहता है 7 बजे से और 9 बजे से। तो जाइएगा कहीं नहीं, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरा मोहल्ला में हल्ला मचा दीजिए, यानी अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा, तो ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, यानी हम ऑक्साइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन सा ऑक्साइड, तो वर्ग 15 के ऑक्साइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कौन सा, हाइड्राइड के बारे में। पिछला क्लास हमारा बेहद खास था, बहुत ज़्यादा वीवीआई था। आज का क्लास जो है वो भी वीवीआई है, क्योंकि ये छोटा है लेकिन बहुत अच्छा क्लास है, यानी वीवीआई क्लास है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो हम उस क्वेश्चन की भी बात करेंगे जो क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वो भी बात करेंगे क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज का क्लास स्टार्ट करते हैं कौन सा, तो हमारा वर्ग 15 के जो हमारे तत्व हैं उनके ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। तो अगर हम बात करें कि सर ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता जो है वो कितने तरीके से होता है, तो आप अगर देखोगे कि सर वर्ग 15 के तत्व जो हैं वो 2 प्रकार का ऑक्साइड बनाते हैं। एक बनाते हैं E2O3 और एक बनाते हैं E2O5। और E2O3 और E2O5 मतलब एक में हमारा 2:3 होता है और एक में हमारा 2:5 होता है। तो अगर हम बात करें कि सर इसमें E2O3 और E2O5 में कैसे होगा, तो देखिए N कौन कौन था हमारा, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीके है ना। तो अगर हम बात करें ऑक्साइड की तो क्या हो जाएगा, N2O3, P2O3, AS2O3, Sb2O3, Bi2O3 हो गया। अगर हमारा यही E2O5 टाइप का रहेगा तो यहाँ पर N2O3 के जगह क्या हो जाएगा, N2O5, P2O3 के जगह क्या हो जाएगा, P2O5, AS2O3 के जगह हो जाएगा AS2O5, Sb2O5, Bi2O5। तो ये इस टाइप का हमारा बनता है क्या, तो वर्ग 15 के जो तत्व हैं वो किस तरह से ऑक्साइड बनाते हैं। 2 तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, एक बनाते हैं E2O3 और दूसरा बनाते हैं E2O5। E2O3 में हमारा बनता है Na2O3, P2O3, AS2O3, Sb2O3, Bi2O3। हमारा इधर बनता है N2O5, P2O5, AS2O5, Sb2O5 और Bi2O5। तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चलिए, अब अगर हम नेक्स्ट का बात करें कि सर हमारा अगर हम E2O3 का बात करते हैं तो E2O3 में हमारा कौन कौन था, N2O3, AS2O3, हमारा कौन सा था, फास्फोरस, P2O3, AS2O3, Sb2O3 और कौन था, Bi2O3। अब अगर हम देखें कि सर ऊपर से नीचे आने पर क्या क्या होता है, तो एक होता है क्या, एटॉमिक साइज क्या होता है, जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी से कमेंट करो। एटॉमिक साइज में क्या परिवर्तन आता है जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो आपका कमेंट आएगा कि सर एटॉमिक साइज बढ़ता है। ठीक है,
जब हम बात करें कि सर एटॉमिक साइज का तो हो गया, अगर आप दूसरा पॉइंट की बात कीजिएगा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या फर्क पड़ता है, तो आपका कमेंट शायद आएगा कि बढ़ता है। नहीं, बिल्कुल गलत कमेंट है। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऊपर से नीचे आने पर घटता है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या हो जाता है, घट जाता है। और सबसे मेन कारण क्या है, तो सबसे जो मेन वजह है वो कौन सा है, तो सर मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर बताइए क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर किधर से किधर बढ़ता है, हमने हर कुछ पढ़ा दिया है। आप इससे पहले का लेक्चर देखो, आपको पूरा का पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो अगर मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो सर नीचे आने पर मेटेलिक गुण बढ़ता है, और मेटेलिक गुण बढ़ता है मतलब नीचे आने पर क्या हो जाता है, धात्विक ऑक्साइड हो जाता है। और धात्विक हो जाने के बाद आपको पता है कि धात्विक ऑक्साइड किस नेचर का होता है, तो सर हमारा बेसिक नेचर का होता है। यानी जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर हमारा बढ़ेगा। बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और ऊपर से नीचे आने पर हमारा क्या होगा, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, बताइए बच्चों जल्दी से। एसिडिक कैरेक्टर घटेगा। ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा और एसिडिक कैरेक्टर घटेगा। तो आपसे अगर बात किया जाए कि सर ये जो हमारा N2O3 होता है वो कैसा होता है, तो वो अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। क्यों, क्योंकि ये हमारा एसिडिक कैरेक्टर इसमें ज़्यादा है। और ऐसा गया कि पूर्णतः एकदम पूर्ण रूप से हमारा क्या है, एसिडिक होता है। अगर इस दोनों की बात किया जाए तो सर इस दोनों का बात अगर आप करके देखो तो ये हमारा क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, यानी उभयधर्मी होता है। कैसा होता है हमारा, ये उभयधर्मी होता है, यानी कैसा होता है, एम्फोटेरिक। कैसा होता है, एम्फोटेरिक। और अगर हमसे बात किया जाए किसका, Sb2O3 और BiO2O3, तो वर्ग में नीचे आने पर क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, अम्लीयता घटेगा। क्या होगा, अम्लीयता घटेगा और क्षारीयता बढ़ेगा। तो क्षारीयता बढ़ने के कारण जो हमारा ये दोनों होता है वो कैसा होता है, तो बिल्कुल रूप से क्षारीय होता है, यानी हमारा क्या होता है, बेसिक होता है। तो हमने देखा पहला जो होता है वो पूर्णतः अम्लीय होता है, ये दोनों जो होता है वो उभयधर्मी होता है, और ये दोनों जो होता है वे क्षारीय होता है। अब पूछेगा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम बोलेंगे एटॉमिक साइज में वृद्धि हुआ। एटॉमिक साइज में वृद्धि हुआ, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी घटा, जिस वजह से क्या हुआ, ऊपर से नीचे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ गया। और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ गया मतलब वो बेसिक कैरेक्टर का हो गया, यानी वो अब क्या करेगा, डोनेट करना चाहेगा। यानी वो कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो देखा गया कि उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑक्साइड निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था की अपेक्षा अधिक अम्लीय होते हैं। मतलब क्या देखा गया कि अगर मान लीजिए आप E2O3 लिए और आपने लिया E2O5, ठीक है, और आपसे बोला बताओ अम्लीयता कौन होगा, एसिडिक ज्यादा किस में होगा, अम्लीयता किस में ज्यादा होगा। तो अम्लीयता ज्यादा देखने के लिए हम क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम इसमें देखेंगे तो कितना आएगा, सर इसमें आएगा +3, इसमें कितना आएगा +3, और इसमें कितना आएगा +5,
इसमें कितना आएगा +5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, मतलब हमारा अम्लीयता भी कौन ज्यादा होगा, E2O5 का ज्यादा होगा। अगर आपको ऐसा ही क्वेश्चन दिया, ये लो N2O3 और N2O5 में बताओ बच्चों कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो हम क्या बोलेंगे, सर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, +3 आएगा, इसमें +5 आएगा, ज्यादा अम्लीयता कौन होगा, N2O5 होगा। मतलब हमारा एनसीईआरटी क्लियर कहता है कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा वो कम अम्लीयता होगा। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट, कौन सा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। हमने आज पढ़ा कि वर्ग 15 के ऑक्साइड में क्या परिवर्तन आता है और कितने प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम एनसीईआरटी को पूर्ण रूप से लेकर चल रहे हैं, यानी कंप्लीट एनसीईआरटी को पढ़ते चल रहे हैं। आप यहां से पढ़ने के बाद एनसीईआरटी को रीडिंग दो, एक एक लाइन समझ में आने की 400% गारंटी है। सर 100% ही होता है, लेकिन यहां 400% की गारंटी है। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। 2 हमारा और बच गया है रासायनिक गुण, एक हमारा बच गया है कौन सा, हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता, और एक बच गया है हमारा धातुओं के प्रति क्रियाशीलता। तो अगला जो हमारा क्लास आएगा वो क्लास कौन सा होगा, वो क्लास हमारा होगा कौन सा, तो सर वो क्लास होगा हमारा हैलाइड के साथ और हमारा धातु के साथ क्रियाशीलता। तो तब तक के लिए क्या करना है, चैनल को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट तो बिल्कुल करते रहना है, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है। और जल्द ही हम क्लास 6 से लेकर के क्लास 10th तक का, क्योंकि हमारे पुराने बच्चे भी बोल रहे थे कि सर हमारे लिए भी कुछ किया जाए, तो हम पुराने बच्चों के लिए लेकर आ रहे हैं कौन सा, और नए बच्चों के लिए भी रहेगा कौन सा, क्लास 6 यानी 6ठी क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक का साइंस, वो भी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों मीडियम में आ रहा है। आप अपना तैयारी बेहतर और कर सकते हैं, बेसिक मजबूत कर सकते हैं, और आपके जो भी दोस्त या तो पास आउट हो गए हैं या अभी 6ठी से 10वीं के बीच में है, या आप 11वीं 12वीं में है, यानी 6ठी से लेकर के आगे किसी भी क्लास में है, आप कहीं भी किसी भी चीज का तैयारी कीजिएगा, भविष्य इसी पर डिपेंड रहता है। चाहे आप बीपीएससी यूपीएससी कुछ भी, एसएससी कुछ भी कीजिए, बैंक एसएससी रेलवे बिहार पुलिस किसी भी प्रकार का बहाली में आप जाइएगा तो ये जरूरत पड़ेगा। तो आपके लिए पैकेज हम अभी से ला रहे हैं, क्योंकि आपको 12th के बाद नीट जेईई मेंस इस सब का सपना टूटेगा नहीं। 6 से लेकर के 10th तक का साइंस हमारा आ रहा है, जल्द हमारा सिलेबस वीडियो इसका अपलोड हो जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, बने रहिएगा हमारे साथ। ये है आपका चैनल शशि कुमार 152। थैंक यू।